उनसे प्रेरणा हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया था। तो जितना वो मेहनत करके पढ़ाई किए थे वो हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी जी, एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जिनके आप बड़ी बड़ी नाम करते हैं, उनसे भी वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त की थी। नहीं, कभी होता नहीं है। आइंस्टाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनके बच्चे कहाँ गए? जी ऐसी कुछ हो। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पैशन परमेश्वर यूट्यूब चैनल और परमेश्वर महतो फेसबुक चैनल। और आपने जो पीछे देख रहे हैं ये है श्री मंगल महतो जी का घर। और आप जानते होंगे कि सरायकेला जिला में ये एक साइंटिस्ट रह चुके हैं और आज मैं साइंस से रिलेटेड उनसे कुछ रूबरू होंगे या फिर उनसे कुछ क्वेश्चन के जवाब हम जानना चाहेंगे, इसीलिए उनका घर आए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं साइंटिस्ट मंगल जी से और जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। हम बच्चे गांव में रह रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज दे दीजिए ताकि सर कोई ऐसा मैसेज दीजिए ताकि आपके पूरे जीवन मैंने को कवर कर दे। क्या बोलना चाहिए? आपने जो इतनी बड़ी उपलब्धि की है, इतने टाइम, इतनी अलग अलग जगह में आप मैंने जो शिक्षा लिए, रिसर्च किए, अपने समय दिए, अभी आप जब गांव आए तो गांव के आप आसपास देख रहे हैं या फिर हम लोग भी आपसे मैंने जुड़े हुए हैं अभी, और अभी और भी बच्चे आपसे मिलना जरूर चाहेंगे इस वीडियो देखने के बावजूद। उन्हें क्या मैंने बोलना चाहेंगे कि समाज क्या हालत आप दे रखे रहे हैं, है देखिए, ना? समाज की हालत तो बहुत बुरी है। जी जी हाँ, हमारी हालत बहुत खराब है। इस पर मैं थोड़ी सी आपसे भी बात करूंगा, लेकिन आपका पहला प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ जी जी कि जी मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ। जी जी मैसेज यही है कि आप मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। और ये अगर आप पढ़ना लिखना चाहते हैं जी जी तो आपके लिए जो ज़िंदगी में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। आप इधर उधर दौड़ भाग मत कीजिए, आप किसी एक चीज़ पर आप फोकस कीजिए। जैसे अगर पढ़ाई करना चाहते हैं आप उसी पर फोकस कीजिए। गांव में रहते हैं तो कुछ काम करना पड़ता है, कोई बात नहीं, आप काम भी कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आप पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमने भी किया है, कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। और मैं तो चाहता हूँ कि आप दूसरा चीज़ भी समझें, जानें समाज के बारे में, उससे भी आपको रुचि बढ़ेगी। आप अगर जानना चाहें तो मैं आपको कहूँगा कि हमारे देश के लिए एक बहुत महान व्यक्ति थे जिनका नाम है ज्योतिबा फुले। हाँ, जी उनकी स्त्री भी थी, हाँ, सावित्रीबाई फुले। जी इन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है गरीब तबके के लोगों के लिए, छोटे तबके के लोगों के लिए, छोटी जाति के लोगों के लिए। ये हमारे लिए काफ़ी प्रेरणाप्रद है। आप वो सब अगर जाने तो आपको अपना को आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। तो वही नहीं, उनसे प्रेरणा हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया था। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग जितना वो मेहनत करके पढ़ाई किए थे वो हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी जी, एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जिनके आप बड़ी बड़ी नाम करते हैं, उनसे भी वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त की थी। हमारे विषय में, हमारे जो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे वेद पुराण, ये सबका उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सारगर उसका जो सार है उनको उनकी जानकारी थी और हमें बताया था। बताया ही नहीं था, उस पर चलने के लिए हमें प्रेरित किया था। ये सब भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। जिन्होंने हमें इतना ज़्यादा अधिकार दिया, जिन्होंने प्रयत्न करके, उसको भी आपको जानना जरूरी है। उनकी लिखी हुई किताबें, उनके जितने लेक्चर्स थे, पढ़िए। जो ज्योतिबा फुले हैं उनकी किताबें भी पढ़िए। वो सब में जो कुछ है वो आपके वेद पुराण जितनी बातें करते हैं उससे ज़्यादा ज्ञान आपको वहाँ मिलेगा। ये अगर जानना चाहें, जानना की कोशिश करें तो उससे भी आपको प्रेरणा मिलेगी कि हम एक वैज्ञानिक बने कि नहीं बने, कैसा हम नौकरी करें, कैसा क्या करें, कहाँ जाएं, किस तरह की हमारी स्थिति हम कैसे बदलें, ये सब आप जान सकते हैं। ये सब पढ़ाई करने के बाद ही कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, पढ़ो लिखो, प्रश्न करो, सबसे प्रश्न करो,
जितना भी लोग कहते हैं कि ये अच्छा है वो अच्छा है, उस पर प्रश्न करो। जब तक प्रश्न नहीं करोगे उत्तर नहीं मिलेगा। दूसरों की बातें पर मत जाओ। बुद्ध ने हमें 2500 साल पहले कहा था, 2500 साल क्या, 3000 साल पहले कहा था कि किसी की बातों पर, किसी की लिखी हुई किताबों पर भरोसा मत करो, उस पर विश्वास मत करो। अपने से पता लगाओ, खोज करो कि सच क्या है, सच्चाई क्या है। सच्चाई का ज्ञान ही हमें आगे बढ़ा सकता है। यही बात तुम लोग जान लो, समझ लो। हम लोग जानना चाहेंगे कि यदि कोई बच्चा अगर सर जी जैसे बनना चाहता है तो आज के डेट में गांव के विद्यार्थी या फिर जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं उन्हें उनकी रोड मैप कैसे होनी चाहिए, या सर जी जैसे बनना चाहते हैं तो कौन कौन सी लोग स्टेप ली थी, थोड़ा आप बता दीजिए। मैट्रिकुलेशन सरायकेला हाई स्कूल जो है, एनआर गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल उस समय हुआ करता था। जी जी वहाँ से मैंने मैट्रिकुलेशन किया। जी। उसके बाद मैं आईएससी पढ़ा। समय के दौरान आईएससी हुआ करता था कॉलेज, टाटा कॉलेज चाईबासा से। तो उस समय भी काफ़ी मेहनत करना पड़ा था। हाँ, तो उस टाटा कॉलेज चाईबासा के बाद आईएससी करने के बाद मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची गया। जी जी वहाँ मैं फिजिक्स में ऑनर्स किया। जी। ठीक है। तो उस समय भी लोग आईआईटी वगैरह कुछ जाना चाहते थे, बहुत कर सकते थे, लेकिन मेरा रुचि जो था ये फिजिक्स में शुरू से ही था। हाँ, अच्छी रुचि थी और वो सब जानना मेरे लिए अच्छा था, इसलिए मैंने बीएससी करना ही मेरे लिए अच्छा समझा और मैं वहाँ से बीएससी किया। उसके बाद मैं रांची विश्वविद्यालय से एमएससी किया जी और वहाँ से मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर वहाँ पीएचडी करने के लिए गया। वहाँ पीएचडी किया और मेरा ध्यान तो उस समय से तो मेरा काफ़ी बढ़ते गया। फिर मेरी रुचि जो है सिर्फ विज्ञान पर ही नहीं था, मेरी रुचि और भी चीज़ों पर थी, जैसे कि हमारे गांव ये सब में जो शिक्षा का स्तर है अच्छा नहीं है, तो क्या मैं इस पर भी अपना ध्यान ज़्यादा दे सकता हूँ। तो इसी प्रश्न के अनुसार मैं कहीं विदेश जाना, ये सब करने जाना, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनने का वैसा मेरे कोई मन में था नहीं। तो मैं चाहता था कि गांव ये सब में भी कुछ मैं अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूं। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं हैदराबाद विश्वविद्यालय जाऊं ताकि मैं भारत में ही रहूं। तो वहाँ जाने के बाद बहुत सारे वहाँ भी काम कर सकता हूँ, काम किया जी। उसके बाद मैं गया यहाँ बनारस विश्वविद्यालय, वहाँ 1-1.5 साल रहा। उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर गया, वहाँ भी काम किया 3 साल के करीब। और वहाँ से मैं शिक्षक बना और चूँकि मेरा पहले से रुचि था तो मैं बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में मैं लेक्चरर बना। जी फिर वहाँ छोड़कर मैं, मेरा जो था मेरे मन में कि मैं ऐसी जगह में रहूं जहाँ कोई मुझे ये धर्म ये सब के विषय में, पूजा पाठ पर मुझे जैसे कोई दबाव ना डाल सके। इसलिए भी मैंने एक जगह चुना, मेघालय। हाँ, वो जगह नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग। वहाँ मैं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर मैं गया और रिटायरमेंट तक मैं वहीं रहा। और मुझे बहुत कुछ जानने को भी मिला नॉर्थ ईस्ट के बारे में, हमारे उत्तर पूर्वी देश के बारे में। और मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा भी उनसे, उनका जीवन स्तर कैसा है, कैसे वो रहते हैं, और वो मेरे लिए काफ़ी लाभदायक था। और मैं वहीं रहा और मैं काफ़ी संतुष्ट रहा अपने जीवन में। तो मुझे लगा कि मैंने जितना मेहनत किया था शुरू से, वो मेहनत काफ़ी मेरे लिए उपयोगी रहा और मैं काफ़ी कुछ कर सका। और मैं फिर अपने गांव वापस आ गया हूँ, जहाँ मेरा
शुरू से रुचि था कि गांव में रहूँगा, तो मैं गांव आ गया हूँ। इतना ही है। जी जी, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।